हाय गाइस, आज अपन देखेंगे अपनी सीयूएल की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आरजीपीवी में पूछा गया है अभी लेटेस्ट 5 इयर्स में। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हमारे लो लेवल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि स्टोर होते हैं हमारी कंट्रोल मेमोरी में। तो सीपीयू को काम करने के लिए छोटे छोटे सिग्नल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर इंस्ट्रक्शन है ऐड ए कॉमा बी, तो सीपीयू डायरेक्टली एक ही बार में उसको ऐड नहीं करेगा, वो इंटरनली स्मॉल स्टेप्स करता है। जैसे कि डेटा मेमोरी से लाओ, रजिस्टर में रखो, एएलयू में ऐड करो, एएलयू में भेजो, फिर एडिशन करो, फिर रिजल्ट स्टोर करो। तो ये जो छोटे छोटे इंटरनल स्टेप्स है उनको कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शन ही मेरी माइक्रो इंस्ट्रक्शन होती है। तो मशीन इंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत बड़ा टास्क होता है, बट माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या करती है, उस बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में करती है। कि अगर मेरी इंस्ट्रक्शन है ऐड की, तो वो इंटरनली सीपीयू क्या करता है, पहले मेमोरी का जो भी डेटा है वो डेटा रजिस्टर में स्टोर करता है, फिर एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर को ऐड करता है, उनका जो भी रिजल्ट आया वो वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर करा। तो ये जो एक एक स्टेप पे काम हुआ है हमारा, वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। अब ये जो स्टोर्ड इन रोम, इसका क्या मतलब है, और सीपीयू के अंदर एक स्पेशल मेमोरी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल मेमोरी। इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। जैसे स्कूल में एक आंसर की होती है, सीपीयू बस देखता है कि ऐड इंस्ट्रक्शन आई तो वो कंट्रोल मेमोरी में जाएगा और ऐड इंस्ट्रक्शन का माइक्रो इंस्ट्रक्शन देख लेगा, फिर एक एक इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करता है। अब ये सिंगल क्लॉक साइकिल क्या है, सीपीयू परफॉर्म करता है ड्यूरिंग अ सिंगल क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल मतलब सीपीयू का एक टिक, जैसे घड़ी अपनी चलती है ना, टिक 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 टिक, पहले 1 सेकेंड पे फिर 2 सेकेंड पे। तो हर टिक में सीपीयू सिर्फ एक ही माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब टिक टिक हुआ क्लॉक 1 तो मेमोरी से डेटा रजिस्टर में जाएगा, क्लॉक 2 पे मतलब टिक 2 पे एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर ऐड कर देगा, क्लॉक 3 पे टी से इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह से एक क्लॉक का मतलब है एक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं ये क्या होते हैं, इसमें ये कंट्रोल सिग्नल्स दिख रहा है, जनरेट रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल। सीपीयू को कंपोनेंट्स को कमांड देनी पड़ती, अगर एसी में डेटा भेजना है तो सिग्नल लगेगा, अगर मेमोरी रीड करनी है तो सिग्नल लगेगा, अगर एएलयू से ऐड करवाना है तो सिग्नल लगेगा। ये सिग्नल्स कौन डिसाइड करता है, ये हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस डिसाइड करते हैं। मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को बोलेगा चल अब ऐड कर, अब मेमोरी रीड करो, अब रजिस्टर ट्रांसफर करो। माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, अब माइक्रो प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर्म अ माइक्रो प्रोग्राम। मतलब एक सीक्वेंस या ऑर्डर, अगर बहुत सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक साथ अरेंज होती है, जैसे एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है रीड मेमोरी अलग है, ट्रांसफर डेटा अलग है, ऐड, अब ये अलग अलग है, पर ये जब एक साथ अरेंज होगी तो इनका जो पूरा ग्रुप होगा उसे हम लोग कहेंगे माइक्रो प्रोग्राम। मतलब मैनी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस ही मेरा एक माइक्रो प्रोग्राम होता है, और मैनी माइक्रो प्रोग्राम्स का मतलब होता है सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये फॉर्मेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी कंट्रोल वर्ड ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अब जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आ जाएंगे अपने 20 बिट्स होते हैं ये टोटल, और ये 6 फील्ड में डिवाइडेड होता है। और ये जो फील्ड है ये बताती है कि हमारा कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारा नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये 20 बिट्स होते हैं टोटल। अब इसमें ये 3 अपनी फील्ड्स जो है F1, F2, F3 ये 3 बिट की है, और ये माइक्रो ऑपरेशन फील्ड्स बोलते हैं इसको, है ना। और ये जो CD है और BR ये 2-2 बिट की है। जो CD है वो अपना कंडीशन फॉर ब्रांचिंग, और ये मेरी ब्रांच फील्ड है, AD इज माई एड्रेस फील्ड। तो ये मेरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट का डायग्राम है। अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन सारी फील्ड्स को एकदम प्रॉपरली समझेंगे। तो माइक्रो ऑपरेशन फील्ड अपनी कौन होती है, F1, F2 और F3। अब इसमें क्या होता है कि ये ऑपरेशंस करते हैं, और ये 3 बिट्स के होते हैं, और इसमें 8 डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, और कंट्रोल यूनिट्स सबसे पहले इनको डिकोड करता है इन फील्ड्स को,
और फिर बाकी के एक्टिवेट करता है अदर कंट्रोल सिग्नल्स फॉर सीपीयू ऑपरेशन। अब हम लोग सबसे पहले फील्ड के ऑपरेशंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 001 पे अपना ऐड होता है, और ये कैसे ऐड होता है, एक्यूमुलेटर प्लस डेटा रजिस्टर ऐड करता है, वापस रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाता है। फिर 1 पे क्लियर, 010 पे क्लियर एक्यूमुलेटर, जब अपने को एक्यूमुलेटर क्लियर करना हो तो ऐसे 0 कर दो। फिर 011 पे इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, इंक्रीमेंट कैसे करते हैं देख लिया। अब फिर 100 पे होता है डेटा रजिस्टर ट्रांसफर एसी, मतलब कि डेटा रजिस्टर का जो भी डेटा है वो एसी में ट्रांसफर कर दिया। अब यहीं लिख दिया है कि ठीक है ऐड कैसे होगा इसमें। इन दिस ऑपरेशंस द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड डेटा रजिस्टर आर एडेड यूजिंग एएलयू, और जो रिजल्ट है वापस एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। क्लियर एसी कैसे करते हैं, 0 कर देते हैं। इसमें अपन एक्यूमुलेटर को इनिशियल वैल्यू पे लेकर आ जाते हैं। और इंक्रीमेंट एसी कैसे करते हैं, AC +1 और वापस एक्यूमुलेटर में रिजल्ट चला जाएगा, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, और डेटा रजिस्टर का जो भी डेटा है वो AC में ट्रांसफर हो जाएगा। F2 के ऑपरेशंस अपन देख लेते हैं। 001 पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये DC माइनस, सॉरी ये DC नहीं है, ये AC है ना, AC माइनस AR हो जाएगा। फिर 100 पे रीड, 101 पे एक्यूमुलेटर का वापस जो है डेटा रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होगा। तो और 110 पे इंक्रीमेंट हो जाएगा अपना डेटा रजिस्टर। तो वही सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, एक्यूमुलेटर माइनस डेटा रजिस्टर, और वापस रिजल्ट एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। रीड कैसे होगा, मेमोरी के इस एड्रेस पे जो भी डेटा है वो डेटा रजिस्टर में चला जाएगा, और ये एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है वो डेटा रजिस्टर में जाएगा। इंक्रीमेंट में क्या होगा, डेटा रजिस्टर इंक्रीमेंट करना है तो DR+1 हो जाएगा, और वापस से जो डेटा है वो मेरा डेटा रजिस्टर में चला जाएगा। अब फील्ड 3 में क्या ऑपरेशंस होते हैं, XOR, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, इंक्रीमेंट, PC, ये सब ऑपरेशन होते हैं, और ये सब इनके कोड हो गए। अब ये XOR के लिए क्या होता है कि एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर का XOR निकाला, और जो भी है वो वापस एक्यूमुलेटर में आ गया। कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1 इस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है, जैसे 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है, ऑल बिट्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं लेफ्ट साइड में। शिफ्ट राइट में क्या होता है कि जितने भी बिट्स हैं वो एक पोजीशन राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। इंक्रीमेंट PC में क्या कर दिया, इस तरह से अपना इंक्रीमेंट हो गया, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंट हो जाता है, और फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंट करता है। अब अपन देखते हैं कंडीशन फील्ड क्या होती है। कंडीशन फील्ड का काम है कंडीशन चेक करना होता है कि ब्रांच है कि जंप करना है या नहीं। तो इसमें अपने टोटल 4 कंडीशन आती है, यू मतलब अनकंडीशनल, बिना चेक किए आपको जंप कर देना है। और 01 पे आती है आई, ये क्या है, इनडायरेक्ट बिट, मतलब आपको इनडायरेक्ट बिट चेक करना होता है कि इनडायरेक्ट बिट क्या होता है, 1 होता है, याद है MST अपन ने देखा था, चेक वेदर एड्रेसिंग मोड इज इनडायरेक्ट। और साइन बिट क्या करता है, चेक साइन बिट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब साइन देखता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और 0 कंडीशन Z, ये क्या करता है, AC 0 है या नहीं ये चेक करता है। अनकंडीशनल में क्या होता है, बिना चेक किए जंप कर देता है। I में इनडायरेक्ट बिट चेक करता है, और S में साइन बिट चेक करता है, 0 एक्यूमुलेटर 0 या नहीं ये चेक करता है। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच फील्ड। अब ब्रांच फील्ड क्या होती है, BR फील्ड डिसाइड करता है कि नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से एग्जीक्यूट होगी, यानी जंप करनी है, कॉल करना है या रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अपनी आती है जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल मतलब कॉल सब रूटीन, रिटर्न और मैपिंग। अब जंप में क्या होता है, AD मतलब मेरी एड्रेस फील्ड, और CAR क्या होता है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, इसमें स्टोर होता है कि अभी कौन से इंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब ये करंट लोकेशन को पॉइंट करता है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन जंप वाली होती है, CAR वही अपना कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर होता है, और AD एड्रेस फील्ड का जो भी डेटा है वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जाता है, डायरेक्ट जंप करता है, यानी CPU सीधा AD वाले एड्रेस पे चला जाता है।
अगर एडी इक्वल टू 25 है तो सीपीयू 25th माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, पे जंप करेगा, यानी इसका मतलब है कि सीधा नेक्स्ट जगह चले जाओ। अब ये जो कॉल है, अब ये क्या एसबीआर क्या है, मेरा सब रूटीन रजिस्टर। तो कॉल सब रूटीन मतलब कि क्या होगा कि जो अपना कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, साथ ही साथ जो मेरा एड्रेस फील्ड है वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीयू पहले जो है करंट नेक्स्ट एड्रेस सेव करता है, फिर दूसरी जगह काम करने जाता है। सपोज कि करंट इंस्ट्रक्शन मेरी CAR इक्वल टू 10 है तो और AD मेरा 50 है, तो सीपीयू क्या करेगा कि सबसे पहले इसको इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब 10 को 11 कर देगा। उसमें उसने रिटर्न एड्रेस सेव कर लिया। फिर उसके बाद जो ये अपना कार है ये अपना 50 हो जाएगा, मतलब उसने 50 पे जंप लगा दिया। जैसे रियल लाइफ में जैसे टीचर बोले कि पहले ऑफिस जाओ, तो काम करके वही क्लास में वापस आना है। ऐसा कि हमें अगर स्कूल के कोई ऑफिस जाना है तो काम करके वापस आपको यहीं आना है, ये बता रहा है ये। अब रिटर्न क्या होता है, सब रूटीन रजिस्टर से कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में आना, जहां से आए थे वापस जाओ। मतलब अगर SBR 11 था तो अब वापस जो CPU है रिटर्न कर दो, मतलब CAR वापस 11 कर दो, मतलब ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ जाओ। फिर कॉल गया था, रिटर्न वापस लेकर आ गया। अब ये मैप क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन कोड के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोग्राम को चूज करो। मतलब अगर ऐड है तो ऐड वाला माइक्रो प्रोग्राम खोलना है, अगर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट वाला माइक्रो प्रोग्राम खोलो। इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई करके माइक्रो प्रोग्राम ओपन करना है। तो जंप में क्या होता है, सुनो, भूल नहीं समझ में कोई बात नहीं। जंप में क्या होता है, सीधा जंप कर दिया। कॉल में क्या होता है, जाओ और एड्रेस सेव करो। रिटर्न में क्या हुआ, जो सेव करा था वो सेव जगह वापस आ जाओ। मैप में क्या होता है, ऑपकोड के हिसाब से माइक्रो प्रोग्राम खोलो। आई होप तुम इतना जो अभी मैंने बोला वो तो समझ में आ गया होगा। एड्रेस फील्ड क्या होता है, एड्रेस फील्ड में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। ये जो बेटा ना ये 7 बिट फील्ड होती है, इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 2 की पावर n निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एड्रेस इसमें पॉसिबल होंगे। तो इसमें अगर 7 है तो 2 की पावर 7 लिख देंगे तो 128 है, मतलब हमारे पास कंट्रोल मेमोरी में 128 एड्रेस पॉसिबल होते हैं। तो एड्रेस फील्ड बताता है कि यह सिंपल कि अपने को जाना कहाँ पे है।